चरखी दादरी शहर में आज जिले के पूर्व सैनिकों व युवाओं ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल रोहित चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उपस्थित सभी ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में रोष जताया। बैठक को संबोधित करते हुए कर्नल रोहित चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार युवाओं व सैनिकों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती के नाम पर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने देश की सेना को कमजोर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत देश में जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन भाजपा सरकार ने जवान और किसान के साथ दुर्व्यवहार किया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी जवानों व किसानों की समस्याओं को लेकर बहुत गंभीर है। कांग्रेस की सरकार बनने पर अग्निपथ योजना को बंद करके रेगुलर भर्ती की जाएगी, जिसमें लाखों युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों व युवाओं से आह्वान किया कि एकजुट होकर अग्निपथ योजना का विरोध करें और सरकार से जल्द अग्निपथ योजना को बंद करने का आग्रह करें। देखिए, सैनिक, पूर्व सैनिक, युवा, किसान, ये सब हरियाणा के जुझारू जय जवान, जय किसान और जय पहलवान के परिवार के हैं। यहां पर हमने जो आज बैठक रखी थी, उसका मेन उद्देश्य ये था कि जैसे हमने सेंटर के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पाथ ब्रेकिंग मूवमेंट न्याय पत्र दिया था, उसका संदेश यहां तक ले जाएं। और जिस तरह से हमने अग्निपथ योजना, अग्निवीर जिसके तहत रिक्रूट किए जाते हैं, उसके खिलाफ पूरे देश भर के अंदर एक मूवमेंट चलाया था, एक आंदोलन चलाया था, एक जन आंदोलन खड़ा हो गया था और देश में उसका बहुत बड़ा असर पड़ा और देश की सुरक्षा से ये खिलवाड़ था। तो उस जन आंदोलन के लिए अगले हरियाणा के चुनाव में लाने के लिए हमने ये बैठक की है। सब लोगों को जागरूक करने के लिए आपके बीच पहुंचे हैं कि अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और 1.5 लाख बच्चे जो अग्निवीर लाने की आड़ में बेरोजगार कर दिए, जो सिलेक्टेड थे, उनको भर्ती देंगे, ओआरओपी पूरी करेंगे, डिसेबिलिटी पेंशन को पूरा करेंगे और तमाम तरह की जो विसंगतियां ओआरओपी के अंदर सरकार ने डाल दी है, उसको पूरा करेंगे। उसके साथ साथ हरियाणा में ये फैसला किया जा रहा है कि हम हरियाणा में एक्स सर्विसमैन वेलफेयर मिनिस्ट्री को भी लागू करेंगे। हमारे एक मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको शामिल किया जाएगा। आप लोगों को जिस तरह से मालूम है, जैसे हमारे नेता सीएलपी लीडर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदयभान जी हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी हैं और हमारे तमाम तरह के सभी नेता, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं दीपक बाबरिया जी, और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो सेंटर में है, सब लोग अपनी अपनी अलग अलग यात्राएं, अपने अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो सैनिकों का प्रोग्राम हम अब पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर लेके जाएंगे, ये हमारा संदेश है। देखिए, हमने अपनी पार्टी को इंटरनली अपना डिमांड दी है कि हरियाणा जवानों का प्रदेश है। तकरीबन 25% हमारे पूर्व सैनिक परिवार की वोट शेयर है। पूर्व सैनिक, पैरामिलिट्री, फर्स्ट टाइमर्स, सेकंड टाइमर्स, एनसीसी, यूथ, ये सब मिलाकर 25% के आसपास हमारी वोट शेयर है। तो हमने कहा है कि इस वोट शेयर के हिसाब से हमें भी हिस्सेदारी दी जाए। तो हमने अपनी डिमांड दी है। 5-6 टिकटों के लिए हमने रिक्वेस्ट किया है और देखते हैं आगे क्या हो। मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी। आपके इस सवाल से मुझे जो बीजेपी का होने की बू आती है, जिस बीजेपी ने हमारे सैनिकों की शहादत के ऊपर। पाली जिला मुख्यालय पर 15 जून को बीसीएम प्रॉपर्टी के आनंद मेहता के साथ हुई 3 लाख की लूट का पुलिस द्वारा आज पर्दाफाश किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से लूट का पर्दाफाश करने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा अस्पताल के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी फुटेज, आपराधिक रिकॉर्ड पर अनुसंधान करते हुए अहमदाबाद की कुबेर नगर की अंतर्राज्यीय गैंग तक पहुंचने में कामयाबी पाई। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त अहमदाबाद की कुबेर नगर की अंतर्राज्यीय छारा गैंग के देश के कोने कोने में दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस द्वारा छारा गैंग के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं घटना में काम में ली गई बाइक एवं नकदी बरामद कर ली गई है। पुलिस द्वारा इस गैंग के अन्य फरार चोरों की तलाश की जा रही है, जिसको पकड़ने के लिए अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जेतरन क्षेत्र के कावलिया कला व कावलिया खुर्द के बीच लूनी नदी में बहे राजूराम कुमावत का शव आज दूसरे दिन नदी में से एसडीआरएफ की टीम व बचाव दल ने ढूंढकर शव को बाहर निकाला, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए आनंदपुर कालू चिकित्सालय ले जाया गया है। गौरतलब है कि कल गुरुवार लूनी नदी में
तेज बहाव में आनंदपुर कालू निवासी राजूराम पुत्र बगदाराम कुमावत उम्र 43 वर्ष जो कि नदी में बह गया था, जिसको बचाने के लिए मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने भी नदी में कूदकर बचाने का काफी प्रयास किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। जिसके बाद मौके पर बचाव दल पहुंचा और नदी में डूबे व्यक्ति को तलाशने हेतु रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लेकिन कल शाम तक शव नहीं मिला। जिसके बाद अंधेरे की वजह से रेस्क्यू को रोका गया और आज सुबह फिर एसडीआरएफ और बचाव दल ने रेस्क्यू कर शव की तलाश शुरू की, जिसके बाद शव को ढूंढ निकाला। इधर हादसे की वजह से मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली में बछ बारस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिले के मारवाड़ जंक्शन गोड़वाड़ क्षेत्र में बछ बारस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पीढ़ियों से चली आ रही गौ पूजन की पर्व पर आज सैकड़ों महिलाओं की टोलियां ग्रामीण क्षेत्रों में वह पूजन को निकली। जगह जगह गांव की मुंडेर पर महिलाओं की टोलियां गाय एवं बछड़े की पूजा कर परिवार की खुशहाली की कामना की, साथ ही अच्छी वर्षा अच्छी फसल की कामना की। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बछ बारस का पर्व पश्चिमी राजस्थान के मारवाड़ एवं गोड़वाड़ में एक अलग ही विशेष महत्व रखता है। आज के दिन महिलाएं बाजरे से तरह तरह के व्यंजन बना गौ माता को भोग लगा गौ बछड़े को चुनरी उड़ा पूजन करती हैं। बाजरे से ही आज के दिन भोजन बनाए जाते हैं। पूरा परिवार बाजरे के बनाए भोजन ही ग्रहण करता है। महिलाएं गौ बछड़े की पूजा कर घर में सुख शांति और अच्छी वर्षा अच्छी फसल की कामना की जाती है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के निर्देश से चोरियों के खुलासे के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मारवाड़ जंक्शन थानाधिकारी सरोज बैरवा में टीम द्वारा थाना क्षेत्र के आउवा गांव एवं भगवानपुरा गांव से चालू 33 केवी विद्युत लाइन से लाखों रुपए की विद्युत तार एवं बिजली के उपकरण चुराने वाले साथ ही 3 चोरों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश से गठित पुलिस टीम द्वारा गहन अनुसंधान एवं तलाश कर राजसमंद जिले से इन 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए चोरों से चुराया हुआ 33 केवी विद्युत लाइन का तार बरामदगी के प्रयास किया जा रहे हैं। पुलिस द्वारा एक पिकअप वाहन को भी जब्त किया है। साथ ही फरार हुए 2 अन्य चोरों की तलाश में पुलिस द्वारा टीमों का गठन किया गया है और उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार किए गए चोरों से गहन पूछताछ की जा रही है, जिससे चोरी तार मामले और उजागर होने के आसार लग रहे हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत शुक्रवार को मालवीय लोहा कृषि फार्म हाउस पर वार्ड संख्या 29 वृक्षारोपण मुहिम के अंतर्गत पवार परिवार द्वारा 80 पेड़ एक साथ लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रूप सिंह परिहार, नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष लक्ष्मण राम पटेल, नगर मंडल अध्यक्ष लादूराम झाझावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष दुर्गा राम देवासी, नगर महामंत्री प्रवीण कुमार भार्गव, युवा मोर्चा अध्यक्ष दलपत सिंह राठौर, सदस्यता अभियान के सह संयोजक सरवन सिरवी, पार्षद सत्यनारायण सेन, भोला राम राठौर, पार्षद मुन्नी देवी, पार्षद चेतन पटेल, पवार परिवार के सदस्य मनोज मालवीय, जगदीश, अशोक, रूपाराम, तरुण, मुकेश आदि वरिष्ठ पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय पर आज गोचर ओरंड संरक्षण संघ द्वारा राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। गोचर भूमि एवं ओरंड भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ आज इनका गुस्सा फूटा एवं विरोध प्रदर्शन कर गोचर और ओरंड भूमि को खाली करने और गोचर भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही पूरे गोचर भूमि को गोचर और धरोहर घोषित करने की मांग की गई। जिले भर से आए सैकड़ों की तादाद में गोचर और संरक्षण के सदस्यों पदाधिकारी द्वारा आज आक्रोशित विरोध प्रदर्शन कर जिले में समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे गोचर भूमि पर अतिक्रमण को तुरंत प्रभाव से खाली करवाने एवं अतिक्रमण से मुक्त करने की मांग की। गौ रक्षा के लिए और गौ रक्षा का गोचर को बचाने के लिए, ओरण को बचाने के लिए, जिस पे गायें चरती हैं, अपना जीवन यापन करती हैं, जिस गौचर को लोगों ने दान दिया है, सरकार ने आरक्षित की, जो किसी गाय के अलावा किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती, वो आरक्षित होती है। लेकिन इसके ऊपर आज अतिक्रमण किए जा रहे हैं, अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। न तो गौचर को विकसित की जा रही है, गौचर को विकसित करना भी जरूरी है, तब गाय बचेगी। गौचर पे दुनिया भर के बबूल उगे हुए जो किसी काम के नहीं है, और इसके कारण से आज गौचर दर दर भटकने को विवश है और सड़कों पे घूम रही है।
और इसीलिए दुर्घटनाओं की शिकार भी गौ माता हो रही है और जनता भी दुर्घटनाओं की शिकार हो रही है। भूमाफिया भी इस गौचर पे कब्जे कर रहे हैं, उसको भी रोकना चाहिए। जो इस पे अवैध कब्जे करे पहले उससे। कुशीनगर जिले में आज माघी मचिया जो पुलिस की दृष्टि से संवेदनशीलता की स्थिति में रामकोला इंस्पेक्टर विनय कुमार सिंह अपने दर्जनों भर पुलिस टीम के साथ श्री कृष्ण डोल मेला को सकुशल संपन्न कराने के लिए यहां पर अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलाया है। शांतिपूर्ण तरीके से ढोल प्रतिमा का विसर्जन कराने के लिए सुबह से ही रामकोला पुलिस टीम मछिया माघी में कैंप कर रही है। प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार सिंह ने बताया कि आज डोल मेले का आयोजन में पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी है। थाने की फोर्स में दयाशंकर, हिमांशु सिंह, चंदन कुमार ने गांव के डोल आयोजकों के संपर्क में बने हैं। इस अवसर पर रामशंकर गुप्ता, सुरेश गुप्ता, गौरी गुप्ता, भरन गुप्ता, मुन्ना गुप्ता, व्यास गुप्ता आदि उपस्थित थे। आज डोल जो उठा है, डोल जो मेला चल रहा है, ये डोल कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा लाला टोला, लाला टोला से फिर वापस करेंगे हम यादव टोला तक जाएंगे और वहाँ से फिर माधी पंचायत भवन पर लाएंगे। अच्छा, ये क्या है? आपका नाम क्या है? रामेश्वर गुप्ता। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की द्वादश तिथि को बछवारस का पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया जा रहा है। महिलाओं ने गाय और बछड़े की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि व खुशहाली की कामना की। महिलाओं ने कुमकुम और चावल से तिलक कर गाय और बछड़े की आरती उतारी। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की लंबी आयु होती है। जोधपुर के शनिचर जी का थान क्षेत्र में भी महिलाओं ने सामूहिक रूप से गाय और बछड़े की विधि विधान से पूजा अर्चना की। बेटे की लंबी उम्र और मंगलमय जीवन की कामना भी की। अनीता मेवाड़ा के नेतृत्व में महिलाओं की ग्रुप ने मिलकर गाय और उसके बछड़े को स्नान कर उसके माथे पर तिलक लगाया। उन्हें नए वस्त्र ओढ़ाए गए। गाय के पैरों में लगी मिट्टी से अपने माथे पर तिलक किया। आरती उतारकर महिलाओं ने इस मौके पर मंगल गीत भी गाए। बता दें कि बेटे की लंबी उम्र और परिवार की खुशहाली के लिए महिलाओं हर साल इस पर्व को मनाती हैं। इस दिन घरों में खास तौर पर बाजरे की रोटी, जिसे सोगरा भी कहा जाता है, और अंकुरित अनाज की सब्जी बनाई जाती है। इस दिन गाय के दूध की जगह भैंस या अन्य दूध का उपयोग किया जाता है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सिद्धार्थ सोशल सर्विसेज और वंदे भारत सेवा संस्थान के तत्वाधान में जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खिलाड़ियों और कोचेस का सम्मान प्रथम पुलिया स्थित प्राकृतिक चिकित्सालय में शाम 6 बजे आयोजित हुआ। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए संयोजक विनोद आचार्य ने बताया कि कार्यक्रम में कुल 62 खिलाड़ियों एवं 26 कोचेस का सम्मान किया गया। मीडिया प्रभारी अनिल कोठारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विनीता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जोधपुर विकास प्राधिकरण, कार्यक्रम की अध्यक्षता विनोद सिंघवी, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर निर्मल गहलोत, विशिष्ट अतिथि के रूप में उमेश लीला, अध्यक्ष अग्रसेन संस्थान, और मनीष मेहता, समाजसेवी एवं प्रताप नगर थानाधिकारी मुकेश कुमार। इसके अलावा लियाकत अली, अध्यक्ष वंदे भारत सेवा संस्थान से रहे। कार्यक्रम समन्वयक विजय अरोड़ा ने बताया कि इस कार्यक्रम में 8 पैरा प्लेयर, 3 स्पेशल मानसिक विकलांगता खिलाड़ियों सहित 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। जानकारी देते हुए सचिव नरेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि कार्यक्रम में सुरेश गुप्ता लायंस से, इसके अलावा लखनलाल अरोड़ा, फाउंडर वरुण शिक्षण संस्थान, इसके अलावा जोधपुर के गणमान्य लोग शामिल रहे। इसके अलावा वंदे भारत सेवा संस्थान से उपाध्यक्ष मनोज जैन, सह संयोजक रतन माहेश्वरी, कोषाध्यक्ष गौतम कटारिया और वंदे भारत की पूरी टीम मौजूद रही। अंत में कार्यक्रम समन्वयक विजय अरोड़ा कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। करो सर, बोलो। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सिद्धार्थ सोशल सर्विसेज और वंदे भारत सेवा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में प्राकृतिक चिकित्सालय प्रथम पुलिया पर जोधपुर की 62 खिलाड़ियों और 27 कोचेस का यहां पर सम्मान किया गया। 62 खिलाड़ियों में से 10 दिव्यांग खिलाड़ी और 3 स्पेशल जो खिलाड़ी थे उनका सम्मान भी यहां पर किया गया, और करीब 12 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, जिसमें बॉक्सिंग, वुशु, शूटिंग, बैडमिंटन, टेनिस। पाली संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने आज जिले के मारवाड़ जंक्शन पर उपखंड कार्यालय का वार्षिक औचक निरीक्षण किया।
पहली बार मारवाड़ जंक्शन उपखंड कार्यालय पर वार्षिक निरीक्षण को पहुंचे संभागीय आयुक्त का मारवाड़ जंक्शन को उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा, तहसीलदार कालूराम प्रजापति द्वारा संभागीय आयुक्त बहुमान कर स्वागत किया गया। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने उपखंड कार्यालय के समस्त विभागों के कक्ष का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही न्यायालय शाखा, चुनाव शाखा, संस्था शाखा, राजस्व रिकॉर्ड शाखा का निरीक्षण किया। इस मौके पर संभागीय आयुक्त ने उपखंड कार्यालय परिसर पर वृक्षारोपण कर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने की अपील भी क्षेत्रवासियों से की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति प्रोफेसर विवेक प्रदीप कुमार प्रजापति के मार्गदर्शन में और जय बाबा रामदेव रामरसोड़ा कुम्हारों की ढाणी उगराह जिला जोधपुर के सौजन्य से जोधपुर के संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय की टीम द्वारा कुम्हारों की ढाणी उगराह जिला फलौदी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर दिनांक 30 अगस्त 2024 से 2 सितंबर 2024 तक आयोजन किया जाएगा। कैंप का शुभारंभ आज दिनांक 30 अगस्त 2024 को राजेंद्र सिंह शेखावत सीकर वालों के निर्देशन में किया गया। चल चिकित्सा इकाई प्रभारी डॉक्टर ब्रह्मानंद शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विशेषज्ञ एवं कैंप प्रभारी डॉक्टर दिलीप कुमार व्यास, असिस्टेंट प्रोफेसर पंचकर्म विभाग के निर्देशन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर में बाबा रामदेव के जातुओं हेतु मुख्यतः व्रण, विभन, अतिसार, संधिवात, आमवात, वातरक्त, कृमि विकार, उदारवत, अर्श, नेत्र विकार, त्वचा विकार, कचिग्रह, ग्रीवा स्तंभ, खालित्य, ज्वर, पक्षाघात, शीर्षूल क्षय रोग, महिलाओं संबंधित विकार, अमल, पित्त, मूत्र विकार आदि के कुल 250 से अधिक रोगी लाभान्वित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जोधपुर की खेड़ापत थाना पुलिस ने अवैध डोडा पोस्ट को लेकर कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। पुलिस ने मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तलाशी के दौरान स्कॉर्पियो से फर्जी नंबर प्लेट 6-12 बोर, 5 पिस्टल के कारतूस, 1 पिस्टल, 1 हॉकी बट बंदूक, 12 बार सहित अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। खेड़ापत थाना अधिकारी लाखाराम ने बताया कि कार्रवाई अल सुबह 6 बजे बावड़ी कस्बे में की गई। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो को रोकने का इशारा किया। इस पर चालक ने गाड़ी भगा दी। पुलिस की टीम ने स्कॉर्पियो का पीछा कर टायर बस्ट कर गाड़ी रुकवाई। तलाशी के दौरान 4 कुंटल अवैध मादक पदार्थ बरामद किया गया। मामले में दांतीवाड़ा निवासी राहुल नाम के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी चित्तौड़गढ़ के बेगू से मादक पदार्थ भरकर ला रहा था। बताया जा रहा है कि अवैध मादक पदार्थ की खेप लेकर तस्कर के आने की सूचना पर पुलिस ने आज खेड़ापा थाना क्षेत्र के बावड़ी कस्बे के पास नाकाबंदी की थी। इसी दौरान स्कॉर्पियो को रुकवाया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। कैबिनेट पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को पाली जिले के सुमेरपुर में वाइब्रेंट फार्मेसी कॉलेज नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के अध्ययन व करियर निर्माण के लिए सभी प्रकार की साधन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और सुमेरपुर के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य में विकास के कार्य हों और प्रदेश विकसित बने। इसके लिए आप क्षेत्र में जाकर कार्य करें। जो भी प्रस्ताव लाए जाएंगे उन्हें मंजूरी दी जाएगी। इस अवसर पर उन्होंने बजट में किए गए सुमेरपुर के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुमेरपुर में कई प्रकार के साधन सुविधाएं लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में घुमंतु परिवारों को भूखंड व पट्टे दिए जाएंगे। इससे पहले अतिथि का स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर संस्थापक विजय सिंह, कॉलेज स्टाफ व बच्चे मौजूद रहे। ये भाई बच्चों, अभी आपके पढ़ने का समय है। आप भी कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके माता पिता भी आपके लिए खूब खर्चा कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज में जो भी पढ़ाई की फीस है, कपड़े अपने सारे व्यवसाय आपके लिए माता पिता करते हैं। चाहे वो दुख देखते होंगे, कैसे भी परिश्रम करते करके आपको अच्छी स्कूल में एडमिशन करा करके अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं। उनके मन में इच्छा है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ पढ़ लिख कर योग्य बने। और स्कूल के जो ये अध्यापक वृंद है या आपके गुरुजन है, ये
हमारे स्कूल का नाम रोशन करे। इनके मन में भी ये भाव रहता है रिजल्ट भी अच्छा हो। तो आप लोगों से मेरा ये निवेदन है कि आपके अभी पढ़ने का समय और ये पढ़ने का समय, इसका आप पूरा सदुपयोग करो, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और अपने सामने एक लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे जीवन में क्या बनना है। आजकल की जो शिक्षा नीति है उसमें 12वीं के बाद में बच्चों को अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए। अपने गुरुजनों से, अपने पेरेंट्स से विचार विमर्श करके कि हमको किस दिशा में जाना है और बच्चे की रुचि किस दिशा में है, ये भी गुरुजन और पेरेंट्स भी तय करें और बच्चे लक्ष्य निर्धारित करें कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है, कि मुझे RS बनना है, RDS बनना है, RPS बनना है या क्या बनना है। मुझे जो कुछ भी बनना है वो आप लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करके उसके ऊपर आप मेहनत करें, परिश्रम करें, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। समाज जितना देता है उसे, उसकी तुलना में वो वापस लौटा नहीं। सिरसा के भारतीय किसान एकता बीके के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह औलख ने बताया कि लालची खाद, बीज व कीड़ेमार दवा विक्रेताओं द्वारा किसानों के साथ हो रही धोखाधड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां व कृषि विभाग भी इन लुटेरों के साथ मिला हुआ है। सरकारें भी किसान विरोधी नए नए कानून बनाकर या इन लुटेरों को छूट देकर किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। औलख ने बताया कि सुशील कुमार गुंकावाली और राजकुमार फतेहपुरिया नियामत खां ने सिरसा सब्जी मंडी स्थित श्री राधे बीज से नोगवो सीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का 400 ग्राम पैकिंग में 14 डिब्बे स्पार्कल व्हाइट नामक मूली का बीज खरीदा। जब यह किसान बिजाई करने लगे तो अचानक से एक डिब्बे का रैपर फटा हुआ मिला। जब उसे ध्यान से देखा तो हर डिब्बे पर नया रैपर लगा हुआ था। बीज की पुरानी पैकिंग जिसकी मियाद निकल चुकी थी उस पर नया रैपर लगाकर किसानों को लूटा जा रहा था। औलख ने कहा कि किसानों ने इस सारे प्रकरण की लिखित में शिकायत दी, जिस पर मैंने श्री राधे बीज वाले दुकानदार को बुलाया तो उसने कबूल किया है कि यह बीज किसानों ने मेरी दुकान से खरीदा है, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उन्होंने कंप्लेंट पाई है, डायरेक्टर एग्रीकल्चर ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਫਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰੈਪੂਟੇਡ ਫਰਮਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਲਾਲਚ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਰ ਬਦਲ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਲੋਭਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਵੀ 1965-70 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਜਲਦੀ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਤਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ईमानदारी। सिरसा में इंडियन नेशनल लोक दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि ईडी की ओर से यदि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की संपत्ति कुर्क करने के बावजूद भाजपा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती तो उनकी बात पर पूरी तरह से मुहर लगेगी कि भाजपा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे से मिले हुए हैं। वे शुक्रवार को गांव मलिक्का में मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे थे। उन्होंने कहा कि इनेलो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। आगामी 1 सितंबर को कुछ सीटों पर व 5 सितंबर को हरियाणा की सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। इनेलो नेता ने कहा कि उन्हें पूर्ण भरोसा है कि एलानाबाद की जनता उन्हें पुनः विजय बनाकर हरियाणा विधानसभा में भेजेगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि वे एलानाबाद से 5 मरतबा चुनाव लड़ चुके हैं और यहाँ के मतदाताओं ने उन्हें सदैव प्यार व आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि इस हल्के से उन्हें हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह
ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए हर संभव प्रयास किया है, मगर मतदाताओं की वोट की ताकत ने ऐसी कोशिशों को विफल किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भाजपा पर कांग्रेस शासन में एलानाबाद से विकास के मामले में काफी भेदभाव किया गया। उन्होंने अपने सपत जिला परिषद व डी प्लान से पैसा लेकर अपने हलके का विकास करवाया है। उनका किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है, बल्कि उनका भाईचारे में भरोसा है। जी, एलनाबाद के विधायक हैं आप और एलनाबाद का दौरा कर रहे हैं, पहली बात तो क्या माहौल आपको दिख रहा है? मुझे इलाहाबाद के लोगों पे बहुत बड़ा विश्वास है। पिछले 5 चुनाव मैंने यहां से लड़े हैं, जिसमें 2 चुनाव तो ऐसे थे जब सरकार ने मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगाई। 2 बाई इलेक्शन लड़े मैंने यहाँ। एक बाई इलेक्शन तो चौटाला साहब ने रिजाइन किया था, वो 2 जगह से जीते थे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी। गवर्नमेंट बनने के 2 महीने के बाद चुनाव हुआ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने सारी सरकारी मशीनरी लगा दी थी। इलाहाबाद के लोगों को बहुत तरह तरह की लालच दिए गए, उसके बावजूद भी लोगों ने, क्योंकि चौटाला साहब का विधानसभा क्षेत्र रहा हमेशा और इस विधानसभा क्षेत्र में हमारा राजनीतिक की पारिवारिक संबंध है और मुझे बड़े मार्जिन के साथ वो चुनाव जिता करके इलाहाबाद के लोगों ने यह साबित कर दिया कि हम तो अपना राज बनाना चाहते हैं। उसके बाद किसान आंदोलन में मैंने इस्तीफा दिया और उससे पहले जो चुनाव हुआ, जब 75 पार की बात की जा रही थी, तब मेरे खिलाफ वोट मांगने के लिए अमित शाह आए थे और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का था, उस दिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी आए थे। बछबारस के दिन महिलाएं संतान की लंबी उम्र की कामना के साथ बछड़े वाली गाय का पूजन किया और गाय को विभिन्न प्रकार के पकवान खिलाती हैं। बछबारस पर महिलाएं गाय के दूध, दही, घी को काम में नहीं लेती हैं खाने में, बल्कि भैंस के दूध, दही, घी आदि को काम में लिया जाता है खाने के लिए और इस दिन मोट बाजार आदि का प्रयोग किया जाता है। महिलाएं इस दिन अपने बच्चों की पूजा अर्चना कर लड्डू खिलाती हैं और लंबी आयु की कामना करती हैं और कथा का श्रवण करती है। महिलाएं घर में कैंची व चाकू का इस्तेमाल नहीं करती हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राजस्थान के कुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेले के लिए सिंधी समाज की लाल सेवा संस्थान पैदल यात्रा संघ की ओर से बाबा रामदेव मेले के यात्रियों के लिए 27,000 लीटर भराव क्षमता वाले ठंडे जल वाहन को चौपासनी हाउसिंग बोर्ड झूलेलाल मार्ग स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम से बाबा की पचरंगी ध्वजा के साथ रवाना किया गया। संस्थान के हरीश आफ्तानी ने बताया कि 27,000 लीटर क्षमता के 16 पहियों का जल वाहन, जो कि कोल्ड स्टोरेज है, ये जल वाहन जोधपुर से रामदेवरा के मध्य कुल 6 राउंड करेगा। रास्ते में आने वाले यात्रियों को ठंडा मीठा जल उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पर संस्था के कोषाध्यक्ष चंद्र चंदानी, किशन जेठवानी, नरेंद्र गुन्नानी, भावेश आफ्तानी, जीतू लधानी, सुधांशु भटेजा, मालाराम जेठानंद लालवानी द्वारा वाहन को रवाना किया गया। उल्लेखनीय सेवाओं का विस्तार करते हुए संस्था को 20 साल हुए हैं। साथ ही गांव लवा में महाप्रसादी का आयोजन भी किया जाता है। 27 वर्षों से पैदल यात्रा भी की जा रही है। लाल सेवा संस्था की तरफ से बाबा के यात्रियों के लिए जल सेवा पिछले 20 सालों से की जा रही है। जोधपुर का ठंडा मीठा जल 27,000 लीटर क्षमता का पानी का कोल्ड स्टोरेज गाड़ी है, जिससे पूरे रास्ते रामदेवरा तक यात्रियों को, श्रद्धालुओं को पानी की सेवा दी जाती है। लाल सेवा संस्था की तरफ से जय बाबा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।